नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में चर्चा की थी। फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझने का प्रयास किया था और उसके कुछ टाइप्स को समझने की कोशिश की थी। आज हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए। तो समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन के प्रकार में प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहला पढ़ा था। आज हम लोग उसी को डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आगे जो पढ़े थे वो लोग भी जानेंगे कि क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके अलग अलग यूज कहाँ होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है। तो होती है डेफिनेशन, ए फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator. A fraction whose numerator is less than denominator, इसे ही हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। अब इसको समझने से पहले ये न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है पिछली क्लास में भी बता चुके हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पर ले लें 3/4। तो हम लोग पिछली क्लास में जान चुके हैं कि 3 ये जो अपॉन है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग करते हैं अपॉन या बाय। ठीक, इससे ऊपर वाला जो ये है नंबर जो लिखे हैं इसके लाइन के ऊपर, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में इसको कहते हैं अंश, और इस लाइन को हिंदी में कहते हैं बटा। इस लाइन के जो निचले हिस्से में, निचले भाग में, इस लाइन के जो निचले भाग में नंबर दिया हुआ है, इसको हम लोग हर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डिनोमिनेटर, हिंदी में हर कहते हैं। अब ये चीज तो हम लोग जान गए कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। अब इसका नाम इसलिए रख दिया गया कि ताकि कोई कह दे कि 3/4 है, तो 3/4 को 3 ऊपर है नीचे है, तो न्यूमरेटर यानी अंश में क्या है 3 है, बटा बीच में है, और ये जो लाइन है इसको बटा कहते हैं, और ये जो 4 है इसको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है कि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर माने अंश, जिस अंश इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर माने हर। करा है कि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए, तो ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब कि अंश जो है वो हर से छोटा होगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, हर यानी बड़ा होगा। अब जैसे इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, 3 जो है 4 से बड़ा है, अंश क्या है 3 है और हर क्या है 4 है, तो अंश जो है हर से बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा है 6/7, इसका अंश क्या है, अंश है आपका 6, ये जो है हर, इसका 7 क्या है, हर क्या है 7। अब 6 इज ग्रेटर लेस देन 7, देख रहा है 6 जो है 7 से बड़ा है, छोटा है, माफ कीजिएगा, 6 जो है 7 से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन में आता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने जाना
कि कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी भिन्न हो जिसका अंश हर से छोटा होगा, यानी हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए। हर किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में नीचे जो लिखा होता है लाइन के नीचे, उसी को हर कहते हैं। अब ये हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए और अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए, तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी दूसरी प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम लोग दूसरा पढ़े थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको जानते हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की परिभाषा है, डेफिनेशन क्या है? ए फ्रैक्शन whose denominator is less than or equal to its numerator। क्या होता है फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह रहा है कि फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज लेस देन और इक्वल टू इट्स न्यूमरेटर। क्या लेस देन और इक्वल होता है? डिनोमिनेटर किससे? न्यूमरेटर से। क्या होता है? लेस देन या इक्वल। जब किसी भिन्न का हर न्यूमरेटर से छोटा हो या न्यूमरेटर के बराबर हो, तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार फिर से, जब कोई भिन्न या जिस किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर यानी हर, न्यूमरेटर यानी अंश से लेस माने कम या इक्वल माने बराबर हो, कम या बराबर हो किसके? न्यूमरेटर के। क्या? डिनोमिनेटर। जब किसी न्यूमरेटर, किसी भी भिन्न के न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर या तो इक्वल हो या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से अधिक हो, कम हो, तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 4/3, 4/3, ये क्या है? आपका अंश है और ये क्या है? आपका हर। अंग्रेजी में न्यूमरेटर और ये क्या है? आपका डिनोमिनेटर। ठीक। अब इसमें जो है 4 जो है न्यूमरेटर में, 3 जो है डिनोमिनेटर में। 4 3 से बड़ा है और 3 क्या है? छोटा है 4 से, यानी 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी डिनोमिनेटर लेस देन है किससे? न्यूमरेटर से। अब ये डेफिनेशन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। देखिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डेफिनेशन क्या कर रहा है? परिभाषा में कह रहा है कि हर जो है वो छोटा होना चाहिए अंश से, और 3 जो है वो छोटा है किससे? 4 से। देखिए, समझ पा रहे होंगे। 3 डिनोमिनेटर यानी हर में है और अंश में क्या है? 4 है। अंश जो है वो बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। वही कह रहा है जब कभी इस तरह की भिन्न दिखाई दे कहीं, तो कौन सी भिन्न हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ऐसी कोई भी भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर उस पर चर्चा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके आगे हम लोगों ने सीरियल वाइज पढ़ने के लिए कहा था, डिटेल में पढ़ने के लिए कहा था, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। इसके आगे पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन।
आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब तीसरा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के प्रकार में तीसरी कड़ी आती है मिक्स फ्रैक्शन की, और ये जानेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस कैसे लिखा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, और साथ ही साथ इसको एक तरीके से और देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, प्रॉपर में चेंज करेंगे या इम्प्रॉपर में, ये भी जानेंगे कि प्रॉपर में चेंज होता है मिक्स फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर में चेंज होता है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन की परिभाषा क्या होती है। चलिए जानते हैं। ए नंबर, परिभाषा होती है ए नंबर which can be expressed, a number which can be expressed as the sum of natural number. A fraction which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction, and a proper fraction. A number which can be expressed as the sum of natural number and a proper fraction, इसी को ही कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर रहा है, मिश्रित भिन्न, हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न की क्या होती है परिभाषा की, किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम, योग जिस तरह से लिखते हैं उसे ही मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, कह रहा है कि नेचुरल नंबर का सम होना चाहिए। किसका सम होना चाहिए, नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के योग से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 1/3/4 ये आपका एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या और प्रॉपर फ्रैक्शन के योग से जो नंबर बनेगा उसे ये मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये आपका ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4, 3/4 आपका क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 3/4 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और जो ये एक दिया है 1, ये आपका जो 1 है ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर है। ये आपका नेचुरल नंबर है। इन दोनों के योग से ही क्या है, मिक्स फ्रैक्शन का निर्माण हुआ है। नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के योग से मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न का निर्माण हुआ है। अब जरा इसको देखते हैं कि इसे हम किस फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को, मिश्रित भिन्न को किस भिन्न में बदल देंगे, तो जरा देखिए तरीका क्या होता है। जैसे ये एक सही, इसको पढ़ते हैं 1 सही 3/4, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, इसी को अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ये जो फ्रैक्शन है इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 1/3/4। या इसे पढ़ेंगे 1/3/4। हिंदी में इसको किस तरीके से पढ़ेंगे ये जान लेते हैं कि हिंदी में इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। हिंदी में इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, 1 सही
3/4। हिंदी और अंग्रेजी में किस तरीके से इस नंबर को पढ़ेंगे ये हम लोगों ने देख लिया। अब इस पूरे मिक्स फ्रैक्शन को, इस पूरे मिश्रित भिन्न को हम किस भिन्न में बदलेंगे ये देखते हैं। तो ये पूरे मिश्रित भिन्न जो है इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। देखिए किस तरीके से बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये जो लिखा है 1/3/4, ये जो डिनोमिनेटर है ना, यानी हर जो है इसका इस नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हर का प्राकृतिक संख्या में गुणा करते हैं, फिर उसमें अंश को जोड़ देते हैं। हर को प्राकृतिक संख्या जो ये सही में लिखा है, जो ये 1 है, इसको प्राकृतिक संख्या, हर को प्राकृतिक संख्या से गुणा करके अंश को जोड़ देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को तर मल्टीप्लाई होल प्लस न्यूमरेटर। अब देखते हैं कैसे होता है। 4/1 इसका इसमें हो गया 4/1। अब ये न्यूमरेटर में क्या है 3 है न्यूमरेटर में, इसको जोड़ दो 4/1 अपॉन पूरे के जो डिनोमिनेटर में होता है पूरे के अपॉन डिनोमिनेटर। 4/1 प्लस 3 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में पहले से नंबर है 4 1 4 प्लस 3 7/4। अब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया इम्प्रॉपर। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे की टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।